हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ए, एटम bomb is based on the principle of uncontrolled nuclear fusion. B, hydrogen bomb is based upon the principle of uncontrolled nuclear fission. C, nuclear reactor is based upon the principle of controlled nuclear fission. Which of the statement given above is oblique are correct? A, C only, B, A and B, C, B and C, and D, A, B and C. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be nuclear reaction. तो सबसे पहले हम यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शन को अंडरस्टैंड करेंगे, इसके टाइप को हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे, देन वी विल डिस्कस दी गिवन क्वेश्चन. तो यहाँ पे हमारा जो एटम का न्यूक्लियस होता है, जब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, उस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम न्यूक्लियर रिएक्शन का नाम देते हैं. दो टाइप की हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शन होती है. एक होती है न्यूक्लियर फिजन. तो फिजन का मतलब होता है ब्रेक होना. इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो हैवी न्यूक्लियस होता है, ये लाइट न्यूक्लियस में यहाँ पे कन्वर्ट होता है और साथ में यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है. जैसे अगर हम बात करें, यहाँ पे हमारे पास यूरेनियम 235 की अगर हम कंसिडर करें, तो अगर हम इस पे न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट कराते हैं तो ये यहाँ पे लाइट न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है बेरियम और क्रिप्टन में, और साथ में 3 नए न्यूट्रॉन का फॉर्मेशन होता है और एनर्जी रिलीज होती है. इसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन की, तो फ्यूजन का मतलब होता है कंबाइन होना. हमारे पास यहाँ पे जो लाइट न्यूक्लियस होता है, लाइट न्यूक्लियस आपस में कंबाइन होके एक हैवी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं. इस पर्टिकुलर न्यूक्लियर रिएक्शन को हम यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन का नाम देते हैं. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हमसे कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन के बारे में पूछा गया है. नाउ जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज स्टेटिंग अबाउट एटम बॉम्ब इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ द अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन. तो ये हमारे पास यहाँ पे स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें एटम बॉम्ब की, तो एटम बॉम्ब का फॉर्मेशन हमारे पास तब बंद होता है जब हम यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन को परफॉर्म करवाते हैं, एंड न्यूक्लियर फ्यूजन यहाँ पे अनकंट्रोल्ड फॉर्म में होता है. इस पर्टिकुलर केस में अगर हम बात करें, सपोज हमारे पास ये यूरेनियम 235 हमने कंसिडर किया, इस पे हमने न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट कराई, तो ये यहाँ पे बेरियम और क्रिप्टॉन न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है और साथ में यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है और 3 नए न्यूट्रॉन का फॉर्मेशन होता है. तो जो ये 3 नए न्यूट्रॉन हमारे पास बनते हैं, इनसे भी यहाँ पे यूरेनियम के जो एटम होते हैं ये स्प्लिट हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ द बेरियम एंड क्रिप्टॉन, और साथ में यहाँ पे हमारे पास एनर्जी रिलीज होती है. तो यहाँ पे जो ये एनर्जी होती है, ये आपस में कंबाइन हो जाती है, और इसी कंबाइंड एनर्जी को, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पे ट्रेमेंडस एनर्जी को, हम यहाँ पे एटम बॉम्ब का नाम देते हैं. तो ये जो एनर्जी हमारे पास बनती है, ये अनकंट्रोल्ड रिएक्शन की वजह से हमें देखने को मिलती है, एंड दिस इज ऑल्सो ड्यू टू द न्यूक्लियर फिजन नॉट फ्यूजन. सो हमारे पास जो यहाँ पे स्टेटमेंट ए हो जाएगा, ये इनकरेक्ट हो जाएगा. सेकंड स्टेटमेंट इज हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ द अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन. इट इज ऑल्सो इनकरेक्ट वन, क्योंकि हमारे पास अगर हम बात करें हाइड्रोजन बॉम्ब की, तो ये न्यूक्लियर फ्यूजन पे यहाँ पे काम करता है. न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब, जैसे अभी हमने यहाँ पे की कॉन्सेप्ट में भी डिस्कस किया था, कि लाइट एटम यहाँ पे मिलके हैवी एटम का फॉर्मेशन करते हैं. जैसे हाइड्रोजन के हमारे पास यहाँ पे एटम है, अगर हम इसको हाई प्रेशर और टेम्परेचर में रखें तो हमारे पास यहाँ पे दोनों के न्यूक्लियस कंबाइन होके हीलियम के न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं, और साथ में यहाँ पे बहुत ज्यादा अमाउंट की एनर्जी रिलीज होती है. तो अगर हम यहाँ पे बहुत सारे हाइड्रोजन के एटम को आपस में कंबाइन कराएंगे, तो यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होगी उसका अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाएगा, और इसी एनर्जी को हम यहाँ पे हाइड्रोजन बॉम्ब की फॉर्म में यहाँ पे यूज करते हैं. सो वी कैन से हियर जो स्टेटमेंट भी है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉम्ब में न्यूक्लियर फ्यूजन का यूज होता है, ना कि फिजन का. एंड सी, न्यूक्लियर रिएक्टर इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ द कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन. इट इज करेक्ट वन. नाउ जो हमारे पास यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन की रिएक्शन होती है, अगर हम इसको कंट्रोल कर दें, कंट्रोल करने का मतलब ये हो गया कि जैसे अभी हमने यहाँ पे यूरेनियम को कंसिडर किया था, इस पे हमने न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट कराई, तो इसके कॉन्सिक्वेंसली हमें यहाँ पे बेरियम और क्रिप्टॉन 2 लाइट न्यूक्लियर मिलते हैं, और साथ में यहाँ पे 3 न्यूट्रॉन का फॉर्मेशन होता है. ये 3 न्यूट्रॉन के साथ साथ हमें यहाँ पे एनर्जी भी ऑब्टेन होती है. तो जो ये 3 नए न्यूट्रॉन हमारे पास बनते हैं, अगर यहाँ पे हम इन 3 न्यूट्रॉन में से 2 को एब्जॉर्ब करा दें और केवल एक ही न्यूट्रॉन को यहाँ पे रहने दें, तो हमारे पास एक न्यूट्रॉन की वजह से
यूरेनियम का केवल एक ही एटम यहाँ पे अगेन ब्रेक होगा और यहाँ पे जो एनर्जी हमारे पास बनेगी एज कंपेयर टू दी एटम बम और अनकंट्रोल्ड रिएक्शन, जो एनर्जी का अमाउंट होगा वो कुछ कम होगा। इस एनर्जी को हम यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं इन न्यूक्लियर पावर प्लांट टू कन्वर्ट इट इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहाँ पे जब हम न्यूक्लियर फिजन को कंट्रोल वे में यूज करते हैं तो हम इसको न्यूक्लियर रिएक्टर में यूटिलाइज कर सकते हैं। सो वी कैन से हियर ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। सो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन वी कैन से विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज ऑब्लिक आर करेक्ट। Only C will be the correct. Option A will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.